गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री सुदर्शन क्लासेस सागवाड़ा। दोस्तों, मैं महेश पुरोहित आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें कमलेश जी सर द्वारा राजस्थान का सामान्य परिचय दिया जा रहा है, जिसका हमने भाग 1 जारी किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं कमलेश जी सर की क्लास में। दोस्तों, मैं कमलेश पाटीदार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय, अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि राजस्थान जो भूभाग है, इसका नामकरण राजस्थान नामकरण कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका एक अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूत में इसका राजस्थान नामकरण किया गया था। ये बहुत बार आ चुका है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का अन्य नाम क्या है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूत, इसका अन्य नाम है। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर सभी जानते हो, वर्ग मील में कितना है, 1,32,140 वर्ग मील है। कितना है, 140 वर्ग मील है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है, और जनसंख्या का 5.67% है। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 0.25% है। अब जो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण है, रंबस जैसी आकृति है। इस आकृति का जो नामकरण किया था विषम कोण, वो टी.एच. हैंडले महोदय ने किया था। किसने किया था, टी.एच. हैंडले महोदय ने। अब राजस्थान की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। अवस्थिति दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष अवस्थिति, दूसरी होती है सापेक्ष अवस्थिति। निरपेक्ष अवस्थिति में अक्षांश और देशांतर को इंगित किया जाता है, सापेक्ष अवस्थिति में दिशा और दूरी को इंगित किया जाता है। अब राजस्थान की जो अवस्थिति है, अक्षांश के रेफरेंस पे देखा जाए तो अपन को अक्षांश की अवस्थिति बताने के लिए राजस्थान में अपने विश्व स्तर पर देखना पड़ेगा कि भारत की स्थिति विश्व स्तर पर कैसी है। अब विश्व को पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा है जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत काउंट होते हैं। 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 0 से जो दक्षिण में है वो 0 से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 90 + 90 180 प्लस एक इक्वेटर लाइन 181 अक्षांश है। अक्षांश रेखाएं अलग है। अक्षांश रेखाओं में उत्तरी जो 90 डिग्री है वो एक डॉट है, न कि एक लाइन है, और दक्षिणी जो 90 डिग्री है वो भी एक डॉट है, न कि लाइन। इनमें से 181 में से 2 लैप्स हो जाएंगे तो 179 कितने अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179, अक्षांश पूछे तो 181। ये अपन को ध्यान होना चाहिए नॉर्मली। दूसरा है ग्रीनविच रेखा, जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ग्रीनविच रेखा के इस साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, तो ईस्ट साइड जो होंगे वो पूर्वी गोलार्ध माना जाएगा, और वेस्ट साइड होंगे वो पश्चिमी गोलार्ध माना जाएगा। तो एक 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। टोटल 180 + 180 360, 360 प्लस एक ग्रीनविच रेखा 361 होने चाहिए देशांतर रेखा। मगर हमारी पृथ्वी गोल है तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों एक ही रेखा है। तो 361 में से एक लैप्स हो जाएगा, तो 360 कितनी अपनी रेखा कितनी है, देशांतर रेखा, तो 360 देशांतर रेखा है। ये थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है। अब विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, और ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में। तो दोनों के समेकित रूप से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है विश्व के रेफरेंस में वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न ऐसे आएगा कि भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में कैसी, कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी ऑब्वियसली उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, प्रधान रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जो बीचों बीच में से गुजरती है, 8 स्टेटों से गुजरती है। अब एक रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा, जो भारत का मानक देशांत रेखा माना जाता है, जो 5 स्टेटों से गुजरती है। अब दोनों को समेकित रूप से देखा जाए तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखा जाए तो वो उत्तर पश्चिम में आती है। ठीक है, आप समझ गए हो कि दोनों मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश में काउंट होगी। अब देशांतरी जो स्थिति है वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत काउंट होगी। जो राजस्थान की जो दक्षिणी भाग है वो 23 अंतिम बिंदु है, उसको 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है और उत्तरी भाग श्री गंगानगर तक 30 डिग्री 12 मिनट तक समाप्त होता है। इसकी देशांतरी स्थिति पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। जो 69 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर से स्टार्ट होती है और 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर तक खत्म होती है। ये अपनी देशांतरी स्थिति है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि राजस्थान की 70 डिग्री पूर्वी देशांत पर राजस्थान का कौन सा जिला है। अब 4 जिले अपन को दे देगा, जैसलमेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर। तो अपन को होना चाहिए कि मैपिंग के थ्रू अपन को ध्यान होना चाहिए कि जो 69 डिग्री 30 मिनट कहाँ से स्टार्ट होता है, अपन को पूछा 70 डिग्री, तो उसके करीब ही होगा। तो अपन को जैसलमेर अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जैसलमेर ही होगा। ये अपन को ये मैपिंग के थ्रू अपन को पता कर सकते हैं अपन को, क्योंकि उसकी लोकेशन अपन को दिमाग में होनी चाहिए, पिक्चराइज होना चाहिए। अपना जो माइंड है वो पिक्चराइज्ड है, पिक्चर में ज़्यादा सोचता है। तो राजस्थान का भूगोल का अपन को अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से अपन को मैपिंग के माध्यम से ही अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उस ज्ञान को हम स्थायी रूप से रख पाएंगे। अब जो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वो कितना है। अब 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है। उसका दोनों के बीच में अंतराल करेंगे, माइनस करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट इसका अक्षांशीय अंतराल है। देशांतरीय अंतराल कितना है, तो देशांतरीय अंतराल है 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होकर 78 डिग्री 17 मिनट से खत्म होता है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो है वो 8 डिग्री 47 मिनट। ये देशांतरीय अंतराल है। ठीक है, अब 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट आप लैप्स करोगे तो होगा नहीं, उसको 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते, तो अपन को 78 को 77 बनाना पड़ेगा और 17 मिनट को 60 उसमें प्लस करनी पड़ेगी तो 77 हो जाएगा। तो 77 डिग्री 77 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट लैप्स करोगे तब जाके वो 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। ये अपन को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब दूरी कितनी है, सापेक्ष स्थिति कैसी है, उत्तर से दक्षिण कैसी स्थिति है, पूरब से पश्चिम कैसी स्थिति है राजस्थान की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कितनी दूरी है, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर, कितना 869 किलोमीटर। और दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। 869 में से 826 लैप्स करेंगे तो 43 किलोमीटर आएगा, वो दोनों के बीच में अंतर है। अब ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि कर्क रेखा और राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है उसके बीच में अक्षांशीय अंतराल कैसा है। तब अपन को बताना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 23 डिग्री 3 मिनट है। अब इन दोनों के बीच में अक्षांशीय अंतराल पूछे तो वो होता है 27 मिनट। ओनली कितना है, 27 मिनट। ये अपन को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ आप जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। धन्यवाद।